हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जी बैन और जी म्यूट के लिए एक विकल्प दे रहा हूँ। एक तरीका बता रहा हूँ। ज़्यादातर यूज़र बोर्ड के अंदर वो नहीं होता है, वो है ना, ग्रुप मेंटेन बोर्ड के अंदर होता है। मगर जो भी उसको यूज़ करता है, जो भी उसका क्रिएटर है या ओनर है, वही वो जी बैन को यूज़ कर पाता है, या तो उसने जिसको राइट्स दे के रखे हैं वो यूज़ कर पाता है। बाकी नॉर्मल यूज़र्स, मैं और आप, हमारे लिए एफ बैन है, मतलब कि फेडरेशन बैन। मतलब हमें एक फेडरेशन बनाना है, फिर उस फेडरेशन के अंदर हमारे हर एक ग्रुप और हर एक चैनल को ऐड करना है। उसके बाद वहाँ से आप एफ बैन देंगे तो हमारा उसमें से वो हो जाता है। वो नॉर्मल सिंपल जी बैन जैसा ही है एफ बैन। मगर उसमें कभी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर जो ग्रुप बोर्ड का वो जो ग्रुप मेंटेन बोर्ड का जो ओनर है ना, वो कभी डेटा रीसेट किया या कुछ भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपका जो फेडरेशन है वो चला जाएगा। मतलब फेडरेशन चला गया तो उसके साथ साथ आपका जो बैन लिस्ट है वो भी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, वो चला जाएगा तो आपका जितना भी आपने बैन किया है वो सारे यूज़र वापस आपका ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्योंकि वो फेडरेशन ही चला गया है, फेडरेशन डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ऐसा बहुत कम किस्सों में होता है, मगर ऐसा हुआ तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप अगर यूज़र बोर्ड चलाते हैं, है ना, और आपके पास खुद का ग्रुप है जिसके आप ओनर हैं, या तो फिर आप ऐसे ग्रुप में एडमिन हैं और आपके पास एक नया एडमिन ऐड करने के लिए, है ना, प्रिविलेज है, या तो ग्रुप का ओनर जो है वो आपको जानता है, आपके साथ उसका अच्छी बात है, तो आप इस चीज़ को, क्योंकि वो उसमें किसी और को एडमिन बना सकता है और उसको बैन के राइट्स दे सकता है, इसलिए आपके लिए वो चीज़ आसान है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम इस बात को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोट फादर के थ्रू, टेलीग्राम में बोट फादर के थ्रू एक बोट बनाएंगे। बोट फादर और मैनी बोट्स को मिला के एक बोट बनाएंगे। वो बोट कैसे बनाना और ग्रुप में कैसे ऐड करना वो आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप फॉलो करिए, है ना। उसमें वो वीडियो आप देखिए, है ना। चाहे आपको आवाज़ क्लियर आए या ना आए, उसमें से आप अगर देखेंगे तो भी आपको 98.88% आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बोट फादर और मैनी बोट को मिला के हमें एक बोट बनाना है, और उस बोट को इनलाइन मोड नहीं रखना है, इनलाइन मोड ऑफ रखना है। ठीक है। अब क्या करना है, हम अपना रेपो में जाना है, जो कि जी बैन का रेपो है। आइए हम जी बैन का उस रेपो के अंदर जाएं। ये हमारा रेपो है। इस रेपो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ये रेपो है। रेपो में जाके यहाँ पे डिप्लॉय बटन है, इसको डिप्लॉय करना है। जैसे ही डिप्लॉय बटन पे आप क्लिक करेंगे, हीरोकू में डिप्लॉय होगा। नॉर्मल जैसे आप यूज़र बोर्ड को डिप्लॉय करते हैं उसी तरीके से है, मगर यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने रखी है वो सब रिक्वायर्ड है सिवाय एक के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ को इसमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है। ठीक है। और नाम लोअर लेटर से शुरू होना चाहिए। ठीक है। ये नाम अवेलेबल है। ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप दो चीज़ों में मिलता है। रीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाइव नेम आपको डालना है।
ठीक है। ये अलाइव नेम हमने कुछ भी डाल सकते हैं, मगर ये एपीआई हैश जो है वो टेलीग्राम ORG से मिलेगा। एपीआई आईडी मतलब कि एपीआई की ये भी टेलीग्राम ORG से मिलेगा। एपीआई टोकन ये antidos.system से मिलेगा। फिर बूट लॉग इसको ट्रू ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये आया कार्बन, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। क्रोम बिन में भी कोई चेंज नहीं, क्रोम ड्राइवर में भी कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। फिर आए हम कमांड हैंडलर का वार के ऊपर। तो कमांड हैंडलर के लिए हमने यहाँ पे HTTPS का ये जो दिया है उसमें से हमें उसको करना है। ये जो HTTPS का हमें ये दिया है ना ये चीज़, वो उसको आप कॉपी पेस्ट करिए और वहाँ से आपको इसका जो वार है, इसका जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। उस वैल्यू में इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। याद रखिए अगर ये नहीं करेंगे या फिर गलत इसमें वैल्यू होगा तो आपका जो कमांड्स है वो नहीं चलेंगे। उसके बाद है डेटा डायरेक्टरी। इसमें डेटा है, डेटा ही रहना है। ENV मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, उसमें भी यही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर GBAN लॉगर ग्रुप, ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप बनाना है जिसमें आप हो और एक ग्रुप मेंटेनेंस बोट हो, जैसे कि रोज़ बोट है, हरुका आया है या जोकर बोट है, ठीक है। ग्रुप बटलर भी था। कोई भी आप बोट डालिए, /ID लिखिए, आपको आईडी मिलेगा उस ग्रुप का। ये वो आईडी यहाँ पे हम ग्रुप GBAN ग्रुप लॉगर ग्रुप में उसको डालना है। फिर ये सेशन स्ट्रिंग या हु स्ट्रिंग दोनों एक ही, आपको कैसे निकालना है आपको मालूम है क्योंकि आप यूज़र बोट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी इस बोट के लिए थोड़ा सा GBAN के लिए ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा। और वो जो है आपको उसमें से जो हु स्ट्रिंग या सेशन स्ट्रिंग हमको मिलता है वो यहाँ पे हमें डालना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फ्लड इन PMS, ठीक है, मैक्सिमम फ्लड इन PMS उसको ज़ीरो है, उसको ज़ीरो ही रहने देना है। मोंगो URI ये आप अगर यूज़र बोट यूज़ करें, ओपन बोट या फिर बोट हब, ठीक है, या फिर बालाजी मिस्ट्रो का जो टेलीग्राम पेपर प्लेन है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें मोंगो URI है अगर, या आपके पास मोंगो URI पहले से मौजूद है तो वो मोंगो DB का ये URI यहाँ पे आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग PMS है, उसमें फॉल्स है, इसको फॉल्स ही रहने देना। इसको 9 है, इसको 9 ही रहने देना। इसमें फॉल्स है, इसको फॉल्स ही रहने देना। इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, कोई चेंज नहीं। अभी हम आते हैं PM लॉगर बोट के ऊपर। यहाँ पे -100 है, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्राइवेट चैनल बनाना है, ग्रुप नहीं चैनल बनाना है। उसका ID आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप बनाना है, ठीक है। वो प्राइवेट ग्रुप जो हमने पहले बनाया है यहाँ पे, ये इसी का ID आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप बोट API ID पे, और यहाँ पे चैनल है, यहाँ पे भी चैनल है, यहाँ पे भी, दोनों सेम आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारे ID यहाँ पे देने हैं, -100 रखेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पैम वॉच API है, उसको वैसे ही रखना है। सूडो यूज़र्स है, उसको ऐसे ही रखना है। फिर हम आएंगे टेम्प डायरेक्टरी, इसको भी वैसे ही रखना है। ये है बोट TG बोट टोकन, तो यहाँ पे बोट फादर से हमने जो बोट बनाया है ना, उस बोट का टोकन यहाँ पे डालना है, उस बोट का यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। फिर हम आते हैं यहाँ पे टेलीग्राम 2FA कोड। ये चीज़ जो है, अगर आपने 2 वे कोड आपका टेलीग्राम अकाउंट के लिए रखा है तो आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नहीं रखा है तो उसको एम्प्टी छोड़ना है, इसीलिए ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं रखा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आपने ये यहाँ पे टेलीग्राम में आपने 2 वे कोड ऑन करके रखा है और वो उसका पासवर्ड यहाँ पे आप नहीं डालेंगे
तो आपका बोट काम नहीं करेगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर आपने रखा है तो इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम हो गया, यहाँ पे जो 9 है उसको 9 ही रखना है। बोट हब, ये बोट हब ही रहेगा, टेम्प डायरेक्टरी। उसके बाद टी जेड जो है, टी जेड, इसके लिए भी अगर आप इंडिया में हैं तो एशिया कोलकाता है। अगर आप कोई भी और कंट्री में हैं तो यहाँ पे HTTPS में विकीपीडिया से या आपको डेटा बेस टाइम जोन्स दिया हुआ है, उसमें से आपका देश का आपको चुन के, है ना, उसमें डालना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको डालने के बाद, है ना, और सही डालनी है, आड़ी टेढ़ी कुछ भी नहीं डालना है। ये आपको होस्टिंग में आपको बताऊंगा, जिसको हम सेशन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। होस्टिंग सेशन स्ट्रिंग दोनों एक ही है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद है डिप्लॉय। आप जैसे डिप्लॉय करेंगे, नॉर्मल यूज़र बोर्ड को आप जैसे डिप्लॉय करते हैं वैसा ही डिप्लॉय शुरू हो जाएगा। और शुरू होने के बाद, है ना, कंप्लीट होने के बाद आपको रिसोर्सेज में जैसे जाए, मैंने ये बना के ही रखा है, तो ये मैंने बनाया है, ये है Gband और Gmute के लिए बनाया है। तो हम रिसोर्सेज में जाके इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आप व्यू लॉग्स में जाएंगे, आपको सारे लॉग्स होते होते एंड में ये मैसेज आएगा कि आपने इसको डिप्लॉय कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। और Gband सक्सेसफुली डिप्लॉयड, ठीक है। ये मैसेज आने के बाद, ये सेम मैसेज आना चाहिए। ये मैसेज आने के बाद, है ना, आपको यहाँ से बाहर निकलना है। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो के अंदर बता दूंगा, मगर आज अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। सेशन स्ट्रिंग या हू स्ट्रिंग, उसके लिए एक और वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो इतना होने के बाद उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे टेलीग्राम में, है ना, एक साधारण जो फादर बोर्ड और मैनी बोर्ड के ऊपर से हमने अपने लिए पर्सनल एक बोर्ड बनाया है, उसका ऊपर से हम हूस्ट्रिंग कैसे निकालें, क्योंकि उसका जो है API ID नहीं होता है, ना ही API हैश मिलता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को सीखेंगे।